बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दफ्तर सदारत के अंदर मुल्क भर के जय्यद उलमा इकराम और मशाइख उज़्ज़ाम ने बिलखुसूस यहाँ भी शिरकत की और सारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ गवर्नर हाउसेस में और आज़ाद कश्मीर से भी, गिलगित बल्तिस्तान से भी, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से भी लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत की। तो मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ये बात करना चाहता था कि जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि मैं उलमा इकराम मशाइख इज़्ज़ाम का मशकूर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से यकजहती के साथ हमने सारे मामलात को देखा है, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है इस बात के ऊपर कि अच्छे कामों की बुनियाद जो है वो मिंबर और महराब से निकलेगी और निकल रही है, जिसके अंदर उलमा इकराम और मशाइख इज़्ज़ाम का मुकम्मल ताउन रहा है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोविड और कोरोना का मुकाबला हुआ है तो उसके अंदर अल्लाह का शुक्र सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों का ताउन इसके अंदर रहा, मीडिया का ताउन रहा और हुकूमत की NCOC के ज़रिए एक अच्छी पॉलिसी आई है ताकि आप देख सकते हैं कि दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान ने काफ़ी कामयाबी हासिल की और ये बग़ैर आप लोगों के ताउन के मुमकिन नहीं था। मेरा ईमान है, मेरा दिल कहता है कि जिस तरह से आपका असर रसूख है कौम के अंदर, उससे पूरा आपने उसको इस्तेमाल करते हुए एक नेकी का काम किया है। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि इस बात का उलमा इकराम और मशाइख इज़्ज़ाम ने इस बात का एहतमाम किया है 1400 साल से। अच्छी नसीहत, कुरान का पैगाम, अल्लाह का पैगाम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हुस्ना का, तो अगर इस्लाम जिस अंदाज से भी बाकी है तो ये मुसलसल मस्जिद और मेंबर और महराब से ये पैगाम निकला आया है। कभी कभी कुछ लोगों ने ये कहा कि आपका मसाजिद पर क्यों फोकस है, आपका इमाम बारगाहों पर क्यों फोकस है, बाज़ार के अंदर तो ये हो रहा है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये मंतिक़ कि बाज़ार में क्या हो रहा है ये हमें सूट नहीं करती, इस वजह से कि नेकी की नसीहत तो इस बात पर मुनहसर नहीं है कि देखो माशरे में क्या हो रहा है तो हमारे ऊपर भी ये इस बात को कंपल्शन ना किया जाए। तो लिहाजा आपका जो काम है वो तो है ही है कि नसीहत करना और माशरे के अंदर अच्छी बात को फैलाना। एक बात का यहाँ ज़िक्र हुआ और मैं समझता हूँ कि कुछ गलतफहमी सी बन गई, और वो ये है कि सरकारी खुतबात किसी कंपल्शन के साथ इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल से निकलेंगे। ऐसी बात नहीं है। 2 साल पहले मैंने दरख्वास्त की थी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से कि कुछ चीज़ें, कुछ ज़रूरियात हैं कौम की, अच्छी आपके मेंबर और महराब से खुतबात के अंदर अच्छी नसीहतें जाती हैं, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। झूठ, सच, दरगुज़र, बेईमानी, पानी की किफ़ायत, पेड़ों के एतबार से तो ये हमेशा जाती हैं। कुछ चीज़ें मुल्क की ज़रूरत बन जाती हैं। कोरोना बजाते ख़ुद वो ज़रूरत है जिसकी वजह से हम आपके पास आए और आपसे दरख्वास्त की कि उसको मस्जिद और इमाम बारगाहों से इस बात का प्रचार किया जाए। तो ये मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इसी अंदाज से सेहत की ज़रूरत जैसे कोरोना में आई और बहुत सारी चीज़ों में कुरानी अहकामात के एतबार से, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर स्टंटिंग है, उसके अंदर हम ये समझते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी ये समझती है कि अगर जो कुरान के अहकामात हैं, अल्लाह के अहकामात हैं कि माँ छाती का दूध पिलाए, जो पाकिस्तान के अंदर इस अंदाज से नहीं हो रहा जिस तरह से अल्लाह का हुक्म है, तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसका हम प्रचार करें। तो अल्लाह का हुक्म है। उसी एतबार से अगर मुझे और आपको ये ख्याल है कि विरासत के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पर कुरान का जो हुक्म है, अल्लाह का जो हुक्म है, उसकी पाबंदी नहीं हो रही, तो भी ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से हमने इनसे गुजारिश ये की थी कि 52 खुतबात के लिए कोई किताबचा बना दें जिसके अंदर पेश इमाम की मदद हो। कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ़ एक बुकलेट के तौर पर जहाँ अच्छे काम और हो रहे हैं तो हर पेश इमाम के हाथ में मौजू चुनने के एतबार से उसके लिए एक आसानी पैदा होगी। तो हुकूमत का ये कतन इरादा नहीं है कि इसको कंपलसरी किया जाए। ये आज के दिन के अंदर जो सारी बातें आप सब लोगों ने की उसके एतबार से मैंने गुजारिश की थी कि कुछ नुकात के अंदर हम तब्दीली भी करते रहेंगे, जो लिखते रहेंगे और फिर यहाँ पर उसका ज़िक्र भी हो जाए। तो मैं
ان کو پڑھ دیتا ہوں. ایک مشترک سا ایک اعلامیہ ہے. اس اہم ترین نشست کے اعتبار سے قوم کو جو پیغام جانا ہے ان کے نکات میں پڑھ رہا ہوں جو آپ لوگوں سے حاصل ہوئے. نمبر 1، عوام الناس کی جان اور صحت کی حفاظت مقاصد دین اور شریعت میں سے ایک مقصد ہے. پہلا نقطہ تو یہ ہے جو اس کی بنیاد رکھتا ہے. نمبر 2، کورونا ایک وبائی مرض ہے جس کی روک تھام اور علاج معالجے کا اہتمام کرنا صرف شریعت کا تقاضا ہی نہیں بلکہ حکم ہے. نمبر 3، کورونا وبا سے لاکھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں. صحت کے ماہرین بھی اس کی مستقل روک تھام کے لیے ویکسین لگوانے پر زور دے رہے ہیں. علماء و مشائخ بھی صحت کے ماہرین کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں. نمبر 4، یہ کہ کورونا ویکسین کے استعمال کی ترغیب علماء کرام اور مشائخ اعظام کے فرائض منصبی میں سے ہے. کورونا ویکسین 5، کورونا ویکسین کو جس قدر زیادہ لگوانے کا اہتمام کیا جائے گا اس وبا کی روک تھام مؤثر ہوگی اور معاشرتی و معاشی امور بالخصوص صنعتوں اور کارخانوں اور مزدور کا کام بطریق احسن جاری رہے گا. نمبر 6، پاکستان میں اس وقت کورونا کی روک تھام کے لیے جو ویکسینز رجسٹر کی گئی ہیں ان کے اجزائے ترکیبی پر علماء و مشائخ نے اطمینان کا اظہار کیا. اور نمبر 7، یہ کہ ویکسین لگوانے پر عوام الناس کو ترغیب دلانے کے لیے علماء و مشائخ مساجد، امام بارگاہوں، خانقاہوں اور مدارس سے مؤثر اور مثبت آواز بلند کریں گے. اور آخری نقطہ یہ میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی اتفاق کریں گے کہ علماء کرام و مشائخ اعظام نے پہلے بھی ویکسین لگوانے کی تلقین کی ہے، خود بھی ویکسین لگوائی ہے اور علماء کرام ممبر و محراب سے اس جمعے کو 4 جون کو بھی ویکسین لگوانے کی خصوصی تلقین کریں گے اور اعلانات کا یہ سلسلہ آئندہ خطبات میں بھی جاری رکھیں گے. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ پاکستان نے جو کامیابی اللہ کی مدد سے حاصل کی ہے اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. اور جو ثواب، جتنی جانیں بچی ہوں گی، جو ثواب ہے ان سارے اچھی نصیحتوں کا، وہ ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مغفرت کا اہتمام کرے گا. اور یہ کوششیں ہماری مل جل کر جاری رہیں گی انشاءاللہ کہ ہر معاملے کے اندر آپ سے مشورہ کر کے قوم کو مثبت طرف، قوم کی تربیت ہو اور ایک مثبت ڈائریکشن میں کی طرف ہم اپنی جستجو، محنت اور اپنی تقاریر کو جاری رکھیں گے. تو بہت شکریہ.